जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रेष्ठ देवताओं ने हजारों प्रकार की ज्वालाओं से युक्त जीभ से बार बार उछाड़ते हुए, दांत खटखटाकर चीखने की ध्वनि करते हुए, आंखों से अग्नि उगलते हुए, अनेक प्रकार की आयु धारण किए हुए पराक्रमी ब्राह्मण क्षत्रिय, वदन रूप हजार, मस्तक हजार, नेत्र और हजार चरणों से संपन्न करोड़ों सूर्यों के समान तेज तथा करोड़ों बिजलियों के समान प्रभा से प्रदीप्त भयंकर महाविष्णु तथा हृदय और नेत्रों के लिए संत्रास कारक एवं विराट रूप का दर्शन किया। जब उन देवताओं ने इसे देखा तब वे हाहाकार करने लगे, उनके हृदय कांप उठे, उन्हें घोर मूर्छा आ गई और उनकी स्मृति भी समाप्त हो गई कि भगवती ही जगदम्बा है। एतादृशमहारूपं ददृशुसुरपुङ्गवा ज्वालामाला सहस्राढ्यं लेलिहानं च जिह्वया द्रष्टा कटकटारावम्बमन्दं वह्निमक्षिभिः नानायुधधरं वीरं ब्रह्मक्षत्रौदनं च यत् सहस्रशीर्षनयनं सहस्रचरणं ददा कोटि सूर्य प्रतीकाशं विद्युत कोटि प्रभा कोटि समप्रभम् भयंकर महाघोरं ऋक्ष्णोस्तासकारकं दद्रीसुस्तिसुरा सर्वेहाकारं च चक्रिरे विकम्पमानहृदया मूर्छामापुर्दुरत्ययां स्मरं च गदं तेषां जगदम्बे मित्यवे। उन महाव्यूह की चारों दिशाओं में जो वेद विराजमान थे, उन्होंने मूर्छित देवताओं का अत्यंत घोर मूर्छा से चेतना प्रदान की। उसके बाद धैर्य धारण कर वे देवता श्रेष्ठ श्रुति प्राप्त करके प्रेमाश्रुओं से परिपूर्ण नेत्रधार रूंगे हुए कंठ से गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे हैं। अथ ते ये चिदा वेदा चतुर्दिक्षु महाविभो बोधयामासुरत्युग्रं मूर्छातो मूर्छितांसुरान् अथ ते धैर्यमालम्बे लब्धा च स्तुतिमुद्गमम् प्रेमाश्रु पूर्णनयना रुद्धकण्ठास्तु निर्जरा। देवता बोले, हे अम्बे, हमारे अपराधों का क्षमा कीजिए और अपनी दीन संतानों की रक्षा कीजिए। हे देवीश्वरी, आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ये रूप देखकर भयभीत हो गए हैं। हम मंद बुद्धि देवता, ये आपकी कौन सी स्तुति कर सकते हैं। आपका अपना जितना तथा जैसा पराक्रम है उसे आप स्वयं भी नहीं जानती, तो फिर वो बाद में प्रादुर्भूत होने वाले हम देवताओं के ज्ञान के विषय में कैसे हो सकता है। ज्ञान का विषय कैसे हो सकता है। वो बाद में प्रादुर्भूत होने वाले हम देवताओं की ज्ञान का विषय कैसे हो सकता है। देवाउजो अपराधम क्षमस्यांब पाहि दीनास्तुदुद्भवान् कोपम संहर देवी सी सवयारूपदर्शनात् काते तुति प्रकर्तव्या पामरे निर्जरेरिहा स्वस्याप्यज्ञेय वासो यावन्यश्च सुविक्रम तदर्वाग्जायमानानां कथं स विषयो भवेत्। हे भुवनेश्वरी, कोपम समर देवेशी सवया रूप दर्शनात् काति तुति प्रकर्तव्या पामरै निर्जरैरिहा स्वस्याप्यज्ञेय वासो यावन्यश्च सुविक्रम तदर्वाग्जायमानानां कथं स विषयो भवेत्। हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे प्रणवात्मिकी आपको नमस्कार है। समस्त वेदांतों से प्रमाणित था ऋंकार रूप धारण करने वाले ही भगवती, आपको नमस्कार है। नमस्ते भुवनेशानी, नमस्ते प्रणवात्मिके सर्व वेदांत संसिद्धि, नमो ऋंकार मूर्तये। जिनसे अग्नि उत्पन्न हुआ है, जिनसे चंद्राविर्भूत हुए हैं, जिनसे समस्त औषधियां उत्पन्न हुई, उन सर्वात्मा को नमस्कार है।
यस्मादग्निसमुद्बन्नो यस्मात् सूर्यश्च-चन्द्रमा यस्मादोषधये सर्वा तस्मै सर्वात्मने नमः। जिनसे सभी देवता, सात दिगन, पक्षी, पंछी, पशु तथा मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वात्मा का नमस्कार है। यस्मात् देवा संभूता साध्या पक्षिणैव च पशवश्च मनुष्याश्च तस्मै सर्वात्मने नमः। जिनसे प्राणपान, ब्रीहि, धान एवं तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि का आविर्भाव हुआ है तथा सर्वात्मा को बार बार नमस्कार है। जिनसे प्राणपान, ब्रीहि अर्थात धान एवं तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि का आविर्भाव हुआ है, उन सर्वात्मा को बार बार नमस्कार है। प्राणापान, ब्रीहि एवं तप, श्रद्धामृतम तथा ब्रह्मचर्यं विधिश्चैव यस्मात् तस्मै नमो नमः। जिनसे सातों प्राण, सात अग्नियां, सात समिधाएं, सात होम तथा सात लोक उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जिनसे सातों प्राण, सात अग्नियां, सात समिधाएं, सात होम तथा सात लोक उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। सप्त प्राणार्चिषो यस्मात् समिध सप्तैव च होमा सब तथा लोका तस्मै सर्वात्मने नमः। जिनसे समुद्र, पर्वत तथा सभी सिंधु निकलते हैं और जिनसे सभी औषधियां तथा रस उद्भूत होते हैं, उन सर्वात्मा को बार बार नमस्कार है। जिनसे समुद्र, पर्वत तथा सभी सिंधु निकलते हैं और जिनसे सभी औषधियां तथा रस उद्भूत होते हैं, उन सर्वात्मा को बार बार नमस्कार है। यस्मात् समुद्रागिरे सिंधव प्रचरन्ति च यस्मादोषधये सर्वा रसास्तस्मै नमो नमः। जिनसे यज्ञ, दीक्षा, यूप, दक्षिणा, ऋचा, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। यस्मादग्गे समुद्भूत दीक्षा यूपश्च दक्षिणा ऋचो यजुंसि सामानि तस्मै सर्वात्मने नमः। हे माता, आपको आगे पीछे दोनों पार्श्व भाग, ऊपर नीचे तथा चारों दिशाओं से बार बार नमस्कार है। हे माता, आपको आगे पीछे दोनों पार्श्व भाग, ऊपर नीचे तथा चारों दिशाओं से बार बार नमस्कार है। नमः पुरस्तात् पृष्ठे च नमस्ते पार्श्वयोर्धयो अधः ऊर्ध्व चतुर्दिक्षु मातर्भूयो नमो नमः, मातर्भूयो नमः। हे देवेश्वरी, अब इस अलौकिक रूप को छिपा लीजिए और हमें उस परम सुंदर रूप का दर्शन कराइए। उपसंहर देवेशी रूपमेतदलौकिकं तदेव दर्शयास्माकं रूपं सुंदर सुंदरम्। उपसंहर देवेशी रूपमेतदलौकिकं तदेव दर्शयास्माकं रूपं सुंदर सुंदरम्। व्यास जी बोले, देवताओं के भय भी देखकर छिपा सिंधु जगदम्बा ने उस घोर रूप को छिपाकर और पास अंकुश बर तथा अभय मुद्रा सिक्त समस्त कोमल अंगों वाली, करुणा से परिपूर्ण नेत्रों वाली और मंद मंद मुस्कान युक्त मुख कमल वाली मनोहर रूप का दर्शन करा दिया। इति भीतान् सुरान् दृष्ट्वा जगदम्बा कृपाणवा समृद्धि रूपं घोरं तद्दर्शयामास सुन्दरं पाशाङ्कुशबराभीतिधरं सर्वाङ्गगोलम् करुणापूर्णनयनं मन्दस्मितमुखाम्बुजं। तब भगवती का वो सुंदर रूप देखकर हुए देवता भय रहित हो गए और शांत चित्त होकर हर्ष युक्त गदगद वाणी से देवी को प्रणाम करने लगे। दृष्ट्वा तत्सुंदरम रूपम तदा भीति विवर्जिता शांत चित्ता प्रणयमस्ते हर्ष गदगदनी सुना। यदि श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्राम संहितां सप्तम स्कंदे श्री देवी विराट रूप दर्शन सहितम देवकीता तस्थो तो वर्णम नाम प्रणस्तिं सुध्याय हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम जय